तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली पर प्रदूषण का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। कैसे? हवा में जहर घुला हुआ है और यमुना का झाग, ये दोनों टेंशन है, क्योंकि आज भी यमुना के पानी में झाग ही झाग नजर आ रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक कल की तस्वीर है, एक आज की तस्वीर है। दिवाली और छठ से पहले यमुना के पानी में जहर किस कदर घुल चुका है, उसकी बानगी ये दोनों ही तस्वीरें हैं। अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि किस तरीके का पोल्यूशन है। इस झाग से, इस झाग के लेयर से, और जिस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़नी भी चाहिए। त्योहारों के मद्देनजर इन्हीं घाटों को सजाया जाता है और यहाँ पर छठी व्रत करते हैं। नाव के सहारे हम कालिंदी कुंज यमुना के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए हैं। आप मेरे चारों तरफ एक मोटी झाग की चादर देख पाएंगे। जरा आप तस्वीरों को देखिए और समझिए कि ये यमुना का दूषित जल है, जिसमें सीवेज का जितना भी केमिकल है, सॉलिड वेस्ट है, जितनी भी सड़ी हुई केमिकल है, सब मिलकर यहाँ पर झाग बनाती है। और झाग जरा ऐसी कि यहाँ पर पानी देख पाना मुश्किल है। और आप देखिए एबीपी न्यूज़ के माध्यम से कि किस तरीके से नाव, मेरे एक बार बगल में दिखाने की कोशिश कीजिए तो आप देखेंगे बिल्कुल मेरे बराबर पे ये जो झाग है धीरे धीरे नाव के ऊपर आने लगा है। आप देखिए इतना ज़्यादा झाग है कि ये किनारों पे जमने लगा है और बिल्कुल मेरे ऊपर यानी कि नाव के ऊपर आ चुका है। पानी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि पानी कितना दूषित, काला और गंदा है, लेकिन मैं बिल्कुल यमुना के बीच में हूँ और यहाँ पर पानी नज़र नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है कि आसमान से बादल ज़मीन पर उतर आए हैं। लेकिन ये गंदगी है, ये गंदगी का अंबार है, ये तमाम केमिकल्स है जो इतने ज़्यादा खतरनाक है कि इसको छूना या फिर इसके करीब जाने से तमाम स्किन डिजीज से जुड़ी संबंधी बीमारियां हो सकती है। और ऐसे में कुछ दिनों में छठ है और तमाम छठ व्रतियां इसी यमुना के गंदे पानी में डुबकी लगाने पर मजबूर होगी। ये तस्वीरें आपको बहुत कुछ बयां करती हैं। आप हर तरफ देखिए, जरा इस अंबार पे नजर डालिए। ये झाग की मोटी चादर बिल्कुल कितनी ऊंची उठ गई है और यहाँ 5 मिनट ही हमें आए हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ खराश हो रही है, सांस लेने में घुटन सी महसूस हो रही है। और आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो आपको हर तरफ लगेगा कि जैसे बर्फ की कोई चादर छाई हुई है। यकीनन तस्वीरों में देखने में ये जितना खूबसूरत लगता है, ये असल में उतना ही ज़्यादा गंदा, घिनौना और गंदगी से भरा हुआ है। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही जैसे जैसे मौसम में गर्मी खत्म होती है और सर्दी की शुरुआत होती है, वैसे वैसे यमुना की जो हालात है वो बद से बदतर होती जाती है। देखिए ज़रा तस्वीरें, आपको मेरे पीछे जो तस्वीरें नज़र आएंगी ये शब्दों की मोहताज नहीं है, ये आपके तमाम सवालों के जवाब देगी जो आपके दिल में है। और आप देखिए इस तरफ काला यमुना का बिल्कुल पानी, यहाँ जो थोड़ा सा पानी दिख रहा है मैं आपको वो दिखाती हूँ। इतना गंदा पानी है कि ये देखकर कोई कह नहीं सकता कि यमुना। और ऐसे में इस तालाब से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, मछुआरे यहाँ पर आते हैं, उनका रोजी रोटी चलता है, अगल बगल खेती होती है और इस खेती के लिए इसी यमुना के दूषित गंदे पानी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं वो बताते हैं कितनी गंदी दुर्गंध है कि वो भी इस समय में अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदार या फिर कोई अस्थायी ठिकानों में शिफ्ट होते हैं। अब देखना है कि राजनीति में क्या होती है, क्या वाकई यमुना की सफाई के जो वादे किए जाते हैं वो धरातल पर कुछ होते हैं या फिर इसी तरीके से यमुना की जो हालत है वो बद से बदतर होती चली जाती है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ में मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, कालिंदी कुंज, यमुना, दिल्ली। तो आपने यमुना का हाल देखा, जिसे यमुना कह पाना, पहचान पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। लेकिन हम आपको सीधे लिए चलेंगे मेघा उपाध्याय के पास और वहीं से रिपोर्ट कर रही हैं जहां से आपने इस रिपोर्ट को थोड़ी देर पहले देखा। अब मेघा, जिस तरीके से तस्वीरें लगातार दिखाई जा रही हैं, आपने भी दिखाया कि उस फोम में समाते हुए जाना, ये तस्वीरें खतरनाक होती हैं, लेकिन वहीं पर मछली पकड़ी जा रही है। मछलियों को कहां पहुंचाया जा रहा है और इस पानी में जो मछली पल रही है उसको खाने वालों की सेहत क्या होगी, ये क्रॉनिक होता है। आज पता नहीं चलेगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको वहां पर कोई साफ सफाई से जुड़ा कोई हलचल, कोई अपडेट या कोई भी ऐसी जानकारी हो तो शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैं इसी के साथ शुरुआत करूंगी कि मैं तकरीबन 2 घंटे से यहाँ पर हूँ और केवल 2 घंटे यहाँ पर इसके आसपास खड़े रहने से मुझे लगातार स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कत, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और खराश महसूस हो रही है। तो आप सोचिए जो लोग यहाँ पर रहते हैं या जो आपका सवाल था कि यहाँ से जो मछली पकड़ी जाती है, जो वो लोग खाते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। तस्वीर देखिए, आपके सवालों के जवाब ये तस्वीर देगी। आप देख कर कह सकती हैं कि यमुना है। ये तमाम दर्शक जो इस वक्त एबीपी न्यूज़ को देख रहे हैं, क्या वो ये कह सकते हैं कि
की यमुना है, जरा देखिए इतनी मोटी चादर, केमिकल झाग और इतनी गंदी दुर्गंध है कि यहाँ पर खड़े रहना यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपने सफाई की बात की, ये देखिए इसको साफ कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतनी मोटी चादर है। और पानी जो हल्का फुल्का पानी आपको किनारों पे नजर दिखेगा, आप एक बार उस पर नजर डालिए। हमारे कैमरा सहयोगी सुनील आपको दिखाएंगे पानी, ऐसा गंदा काला पानी की लगता है हम किसी नाले या किसी गंदी जगह पर आ गए हैं, कूड़े का अंबार है। और मैं बताऊं, मैं उस जगह पे खड़ी हूँ जो सीढ़ियां हैं, दरअसल इन्हीं सीढ़ियों पर छठ होता है, इनको सजाया जाता है, यहीं पर पूजा होती है और यहीं पर इसी जल में तमाम छठ व्रतियां डुबकी लगाती हैं। लेकिन ये हालात आप देखिए, मैं केवल आधे घंटे के लिए नाव के माध्यम से दर्शकों को हकीकत दिखाने गई थी और मुझे मेरे हाथों में खुजली हो रही है, गले में खांसी हो रही है। और ये मैं बिल्कुल मतलब एकदम फैक्ट बता रही हूँ। और ऐसे यहाँ पर जितने लोग हैं वो ये बता रहे हैं, हमने मछुआरों से बात की, वो कहते हैं कि हम मछली पकड़ते तो हैं, खाते नहीं हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि वो ना खाएं। ये भी एबीपी न्यूज़ के माइक पर मछुआरों ने खुद ये बात कही है जो मछली पकड़ते हैं। सोचिए, जो इसकी रोजी रोटी कर रहा है वो कहता है कि ये मछली कोई ना खाए क्योंकि ये बीमारी का घर है। और ऐसे में दिल्ली वासी या जहाँ भी ये मछली सप्लाई होती है, ये मछली नहीं दरअसल जहर जाता है और ये जहरीला पानी है। जितने सवाल आपने अभी पूछे उनके जवाब देता है। मेरे कैमरा सहयोगी आपको दूर तक दिखाएंगे। मैं एक बात और बताती हूँ, ये तस्वीर ऐसे देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है, लग रहा है मानो आसमान से बादल जमीन पर उतर आया है। ऐसा लग रहा है कि बर्फ की मोटी चादर दूर तक फैली हो या बर्फबारी हुई है, जो बहुत सुंदर है। लेकिन ये कितना जहरीला, खतरनाक है, ये कोई मतलब यहाँ रहकर इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। यहाँ जो आसपास स्थानीय लोग रहते हैं वो कहते हैं कि इस मौसम में हम सर्दियों की शुरुआत में अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, अस्थायी ठिकानों पे चले जाते हैं, क्योंकि आसपास रहने से ही उनको इतनी दिक्कतें होने लगती है। और ऐसे में देखिए ज़रा, ना यहाँ इस वक्त नाव लेकर आना संभव है, इतनी ज़्यादा है झाग कि कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, केवल झाग ही झाग नज़र आएगा। कुछ देर पहले जब हम नाव के माध्यम से यमुना में उतरे थे तो हमने सोचा था कि हम लाइव वहीं से करेंगे, अपने दर्शकों को हालात वहीं से दिखाएंगे, लेकिन हमारे लिए भी आधे घंटे से ज़्यादा वहाँ रह पाना मुश्किल हो गया। इतनी दुर्गंध, इतनी तकलीफ और झाग जो है वो पूरा हमारे नाव को कवर करने लगा था। और ऐसे में नाव चलाना या इस तरफ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से हमें बाहर आना पड़ा। तो ये तस्वीर है, आपको मैं एक बार दिखाऊं। राजनीतिक हलचल भी है यहाँ पर। भाजपा के जो सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा जी यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति हर साल होती है, तमाम वादे हर साल किए जाते हैं, लेकिन आप भी बात कीजिएगा। जैसे आम जनता के सवाल हैं पूछे ही जाएंगे, जनप्रतिनिधियों से देखते हैं उस पर क्या एक्शन लिया जाता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।